there, assalamu alaikum and ahlan wa sahlan, marhaba, ji ayanu, bakhair waqli, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. हॉरिया नॉरी आयशा मालिक आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज़ कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज़ मंडे 11:22 ऑन द डायल, और 15th अप्रैल हो चुकी है, और मतलब अप्रैल भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने की फीलिंग दे रहा है कि बस कुछ ही दिन बाकी है, फिर अप्रैल का मंथ भी ख़त्म हो जाएगा. सो आई एम श्योर कि आपकी ईद की छुट्टियां बहुत ही भरपूर तरीके से गुजरी होंगी. आप में से बहुत सारे लोगों ने अगर ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट की है, या फिर इन केस आप अपने प्यारों के साथ नहीं इस ईद पर मिल सके या उनके साथ ईद नहीं गुजार सके, तो इट्स ओके, अभी दूसरी ईद बाकी है ना. तो इंशाल्लाह कुर्बानी की जो है वो आप अपने प्यारों के साथ गुजार सकेंगे होपफुली. सो अगर इस ईद पे कुछ बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल चीज़ें हुई हैं तो शेयर कर सकते हैं, क्या पता कुछ बहुत ही बेहतरीन आपकी लाइफ में डिसीजंस लिए गए हों इस ईद के मौके पर. जब सब इकट्ठे होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसी बात हो ही जाती है जो कह सकते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर औक़ात हम ये चीज़ देखते हैं ना कि बहुत सारे लोग सिर्फ कुछ मौके होते हैं जब इकट्ठे होते हैं, जैसे ईद का मौका हो गया, या फिर कोई फैमिली वेडिंग हो गई, या कोई फैमिली गेट टुगेदर, कोई बहुत ही अरसे से प्लान हो, तो उसको आप प्रॉपर पूरी तैयारी के साथ मेक श्योर करने की कोशिश करते हैं, तो तब कुछ डिस्कशंस भी खुल जाती हैं कि अच्छा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए. सो इस तरह की डिस्कशंस भी आई एम श्योर आप की फैमिली में हुई होंगी, और बहुत सारे लोग हो सकता है कि अभी भी अपने होम टाउन से वापस ना आए हों, लेकिन आई एम श्योर अब तो काफ़ी हद तक लोग आ ही चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि कुछ लोग ना भी आ सके हों, तो कोई भी रीज़न हो सकती है इस बात के पीछे. सो आज का दिन कैसा गुजरेगा ये तो आप ही मुझे बताएंगे आपका, क्योंकि जब इंसान छुट्टी के बाद काम पे आता है ना तो थोड़ा सा लेज़ी होता है, लेकिन जब फैमिली के साथ मिलता है, फैमिली गेट टुगेदर होती है, तो एनर्जी थोड़ी सी बेहतर होती है. क्योंकि माहिरीन भी ये कहते हैं कि अगर आप अपनी फैमिली को प्रॉपर टाइम देते हैं और एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन माइनस हो जाता है, तो आपकी ये मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है. सो अगर आपने वाकई में मोबाइल को बिल्कुल साइड पे किया है और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया है, तो आई एम श्योर कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस ईद पे. सो जनाब, बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी. अपनी भी ईद का हाल अहवाल वैसे तो ईद वाले दिन ही मैंने बता दिया था, लेकिन उसके बाद भी ऑन एंड ऑफ जो एक्टिविटीज़ रही हैं, कुछ मेहमानों का आना जाना, और कभी कभी होता है कि आप बहुत सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं लेकिन कुछ ऐसा नहीं भी हो पाता, तो इट्स ओके. मेरा ख्याल है कि अब इंसान इतना तो समझ ही जाता है कि जब कुछ चीज़ें बंदा प्लान करता है तो वो प्लान कभी कभी अधूरे रह जाते हैं, इसलिए कुछ चीज़ें प्लानिंग के बगैर करनी चाहिए. और आप बताइए, आप ज़िंदगी में क्या कुछ प्लान कर रहे हैं, और अगर आप प्लानिंग के बगैर चलते हैं तो क्यों चलते हैं? क्या इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंगली चलते हैं कि यार जो प्लान आप करते हैं वो आपके प्लान्स पूरे नहीं होते? सो ऐसा भी हो सकता है. बाय द वे, जो भी सिचुएशन है वो आप शेयर कर सकते हैं. फ़िलहाल मेरे पास अभी एक ज़बरदस्त सा ट्रैक है, और यस, इस गाने के बाद हमारे पास कमर्शियल ब्रेक भी है. सो इसके बाद मिलते हैं आपको. वैसे ये सही कर्ज किया है कि मतलब अगला बंदा जो है वो बस इस बात को सुन के ही जो है वो ये सोच ले कि यार वाकई में कुछ गलत हो गया है तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए. लेकिन मेरा ख्याल है कि माफ़ी मांगने से पहले बंदे को ये सोच लेना चाहिए, ये जान लेना चाहिए कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई है. और अगर आप गलती करने से पहले ज़रा सोच लें, ख्याल कर लें कि कल को आप भी इस सिचुएशन में हो सकते हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि ऐसी सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी कि कोई आपको ऐसे कर्ज करेगा. खैर, बहुत सारे वो लोग जो ईद के हवाले से स्पेशली इसलिए भी एक्साइटेड थे
थे कि उन्हें बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिनसे मिलने के लिए उसने काफ़ी साल इंतज़ार किया होगा। मे बी अब जैसे मेरी फैमिली वैसे तो इकट्ठी ईद पे ही होती है, लेकिन नॉर्मली कुछ लोग ऐसे भी हैं मेरी फैमिली में जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जिनसे मिलना मिलाना बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो इस ईद पे कुछ ऐसे लोग भी आए ईद पर, जिनसे मिलके काफ़ी दिल को खुशी हुई, और कुछ बचपन की यादें भी ताज़ा हुई। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग वाकई में ज़िंदगी में हमारे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी का बहुत ख़ास हिस्सा होते हैं, लेकिन तो समहाउ कुछ ऐसी कह सकते हैं मसरूफियत हो जाती है, या कुछ कुछ ऐसा हो जाता है कि जिसकी वजह से मिलना जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। नामुमकिन तो नहीं, बट मुश्किल हो जाता है। हर बंदा अपनी ज़िंदगी में इतना मसरूफ़ होता है, इतना बिजी होता है कि शायद टाइम निकालना जो है वो इस तरह से पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन मेरा ख्याल है ये सारी बात प्रायोरिटी की भी होती है। अगर आपने अपनी प्रायोरिटी सेट की हो तो आप मतलब जल्दी भी मिल सकते हैं, बट मसरूफियत के बाइस और प्रायोरिटीज़ के भी बाइस कुछ हो सकता है ये मामलात आपके साथ भी होंगे। मे बी कुछ ऐसे लोग जो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार उनके साथ मिलना मिलाना जो है वो होना चाहिए, बट अगर अगला बंदा जो है वो ऐसा ना सोचता हो तो फिर आपके सोचने को कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, सोचें तो बहुत सारी हैं जो कि इंसान को आती भी हैं, और उन सोचों के बाद फिर बंदा सोचता है कि यार ये मैं एमी क्यों फजूल सोच रहा था, मुझे सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी। बट खैर चलें, छोड़ें, सोचों को ज़रा साइड पर रखते हैं और बात कर लेते हैं कुछ मौसम की। मौसम काफ़ी अच्छा है, प्लेजेंट है। ईद पे थोड़ी सी गर्मी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं थी, बट गर्मी का एहसास भी था और थोड़ा सा प्लेजेंट फील भी थी। और उसके बाद फिर ईद के दूसरे और तीसरे रोज़ हल्की फुल्की बारिश भी हुई, कहीं बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और बारिश के बाद काफ़ी हद तक मौसम अच्छा रहा। सो आप बताइए आपके यहाँ मौसम कैसा है? मौसम की सूरत हाल को लेके क्या दिल का मामला भी वैसा ही है जैसा कि बाहर मौसम है? ये तो आप ही बताएंगे। मैं तो वैसे अपने दिल का मौसम बताऊं तो दिल का मौसम अच्छा है, साजगार है। अगर साजगार ना भी हो तो उसको साजगार रखना पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ जब आपके आसपास अच्छी चल रही होती है और आपका दिल का मौसम ज़रा ऊपर नीचे हो जाता है, तो फिर आपको अपना दिल का मौसम अच्छा करना पड़ता है। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी जो आपके आसपास होते हैं, जो आपसे प्यार करते हैं, जो आपको सिर्फ अच्छे हाल में ही देखना पसंद करते हैं, जिनको लगता है कि अगर आप अच्छे हाल में उनको नज़र आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा। सो उनकी खातिर कभी कभी इंसान को अपने मन के मौसम को बेहतर करना पड़ता है। सो फिलहाल प्ले करूँगी एक और ट्रैक, इसके बाद मेरी तो खैर कॉफ़ी ब्रेक है। आप बाय द वे इस वक्त क्या पीना पसंद करेंगे, चाय या कॉफ़ी, या फिर ग्रीन टी, या फिर ब्लैक टी? इट्स अप टू यू। आप जो भी पसंद करें उसको शो के साथ कॉम्बिनेशन अगर आपको लगता है बनाना है तो बनाएं। और फीडबैक के लिए 4471 इस नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर बहुत सारे वो लोग जो साइलेंटली सुनते हैं और कभी कभी डायरेक्ट मैसेज कर देते हैं। तो चलें, आज भी अगर आपका दिल चाहे तो डीएम की सूरत में मुझ तक अपने दिल की बात पहुंचा सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे आयशा मलिक ऑफिशियल, इट्स AISHAMALIK। Alright, welcome back once again. Well, जनाब ज़रा कुछ बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने ईद की छुट्टियों का भरपूर फ़ायदा उठाया और अपनी फैमिली के साथ ट्राई की कि ऐसी जगहों पर जाएं जहां पर वैसे ही कुदरत तो हर जगह पर आपको दिखती है, लेकिन स्पेशली अगर हम नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख करें तो वहाँ की ब्यूटी कुछ अलग लेवल की है। आई एम श्योर कि आप जा चुके होंगे, हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ का रुख कर चुके होंगे, लेकिन अगर अभी तक आप बहुत सारी जगहें देखने में नाकाम हुए हैं, शायद आपकी मसरूफ़ियत ऐसी है इस वजह से आप नहीं जा सके। वैसे ये भी है, बहुत सारे लोग हैं जो पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तान को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बहुत बहुत सारी जगह हैं जो एक्सप्लोर करने के लायक हैं। मुझे एक्चुअली ख़ुद भी बहुत ज़्यादा
ऐसी जगहों पर जाने का क्रेज़ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ जगह हैं जो मेरी बकेट लिस्ट में हैं जिनको कि मुझे इंशाल्लाह जाके देखना है, स्पेशली पासुकोन्स तो मुझे लाजमी जाना है। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग अगर वहाँ जा चुके होंगे तो वो अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि हाँ आयशा अगर ये बात करिए तो क्यों कर रही है। वाकई में मुझे उधर जाना है, और अगर आप इन छुट्टियों में वहाँ पर जाने में कामयाब हुए हैं तो भाई सलूट है। खैर ईद की छुट्टियों के दौरान अगर देखा जाए तो मरी में सयाहों की तकरीबन 55,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो हैं वो दाखिल हुई हैं। और वैसे तो ये मैं ऑलरेडी बात इस पे कर चुकी हूँ, कुछ हद तक ये बात एक्सपेक्टेड भी थी कि इन छुट्टियों पर लोग ट्राई ज़रूर करेंगे, क्योंकि लॉन्ग वीकेंड था। तो वैसे भी ईद की छुट्टियां अगर लॉन्ग वीकेंड ना भी बन रहा हो ना, तो लोग बना लेते हैं कुछ ना कुछ करके, जुगाड़ लगा ही लेते हैं अपने काम को, या तो इस तरह से मैनेज करते हैं कि वो पहले कर लें या फिर बाद में इस तरह से मैनेज कर लें कि उनका काम इफ़ेक्ट ना हो तो जनाब वो ज़रा ईद की छुट्टियां भरपूर तरीके से गुजार सके। इस दफ़ा चूँकि आपको पता है कि 4 रोज़ा छुट्टियां थी, लेकिन कुछ लोगों का अगर वीकेंड जैसे फ्राइडे सैटरडे संडे में काम का लोड ज़रा कुछ लोगों का कम होता है, कुछ लोगों की छुट्टी होती है, तो वो जाहिर सी बात है ईद की छुट्टियों के साथ सैटरडे संडे को भी मिला के तो ज़रूर ऐसी जगहों पर गए होंगे जहाँ पर बहुत ज़्यादा रश भी होगा। वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट ईद की छुट्टियाँ सिर्फ फैमिली के साथ गुजारने के लिए मेरा ख्याल है कि एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप बाहर जाने के बारे में सोचते हैं, इतना रश होता है, इतना ज़्यादा रश होता है। अगर तो कोई मूवी रिलीज़ हो गई है सपोज़, तो सिनेमा हॉल्स में रश। अगर मुझे वैसे हैरत हुई, ईद के तीसरे दिन भी मॉल्स में बहुत सारी शॉप्स खुली थी और लोग शॉपिंग कर रहे थे। समझ में आ रहा था कि शायद ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ना हो जिनको जाना है, तो वो अपनी शॉपिंग भी वाइंड अप कर रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं। लेकिन यार लिटरली बहुत ज़्यादा रश था, मॉल्स हों या फिर कोई रेस्टोरेंट्स हैं या कहीं भी कुछ भी ऐसी जगह जो पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। और ईद की छुट्टियों में अगर आप पब्लिक प्लेसेस पर गए हैं तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आया होगा, क्योंकि इतना रश कि आपको लंबी लंबी लाइनों में इंतज़ार करना पड़ रहा है आपको टिकट के लिए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो भी इवन खाने की जगह हैं, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा लंबा लंबा इंतज़ार, और आपको प्री बुकिंग कराने की ज़रूरत पड़ रही होगी आई एम श्योर, क्योंकि रेस्टोरेंट्स भी बहुत ही ज़्यादा फुली जैम पैक्ड थे। और ईद की छुट्टियाँ अगर घर पे गुजारे तो वो ज़्यादा एक बेहतर ऑप्शन है मेरे ख्याल में, क्योंकि मुझे एक दिन जाने का मौका मिला तो मैंने तो कानों को हाथ लगाया कि भाई कोई चक्कर ही नहीं है बाहर निकलने वाला। बेहतर है कि घर में बैठ के अच्छा खाना खाएं और इन्जॉय करें। कुछ घर में आप मूवी का प्लान कर सकते हैं, कुछ भी आप एक्टिविटी कर सकते हैं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजार सकते हैं। खैर हम ज़रा बात कर रहे थे कि मलका कोहसार मरी में सयाहों ने काफ़ी ज़्यादा एंट्री मारी है इस ईद पे, और रावलपिंडी की जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से जो तफसीलात में बताया है वो ये कि ईद उल फितर और हफ्तावार जो छुट्टियां हैं उसके दौरान तादाद में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ। और ईद की तातीलात के दौरान चूँकि बहुत सारे लोगों ने मरी का रुख किया, लेकिन बहुत ज़्यादा रश होने की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जो है वो डिस्टर्ब रही। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने आई एम श्योर के इस बारे में काफ़ी बेहतर तरीके से हिकमत अमली को अपनाया होगा और अपनी जो ड्यूटी है उसको अंजाम दिया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरी तरह आपकी तरह ड्यूटी पे होंगे ईद वाले दिन भी। लेकिन यार ये जो हमारा काम है ना, शायद मुझे लगता है कि जिस तरह मुझे आप लोग फैमिली लगते हो, जिस तरह मुझे लगता है कि मैं एक फैमिली से उठ के दूसरी फैमिली के साथ बातचीत करती हूँ, या जो मेरा आप लोगों के साथ टाइम गुजरता है वो सबसे बेहतरीन टाइम होता है दिन का। नो डाउट बाकी दिन का टाइम मेरी दूसरी फैमिली के साथ गुजरता है, बट जो एक आप लोगों के साथ वाइब है, जो आप लोगों के साथ एक कनेक्शन है, वो शायद मैं डिस्क्राइब कभी भी नहीं कर सकती। ये तो कभी रिश्ता डिस्क्राइब किया ही नहीं जा सकता। मे बी इसी तरह लोगों को भी लगता हो जो अपनी ड्यूटी को पैशनेट होके
निभाते हों या जिनको अपने काम से मोहब्बत हो, तो मे बी उनको ऐसा ही लगता हो। मे बी क्या यार, आई एम श्योर ऐसा ही लगता होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन अगर वो जो सोचते हैं वो चीज़ उनको मिल जाए और उस चीज़ को करने का उन्हें मौका मिल जाए, तो इससे बड़ी ब्लेसिंग क्या होगी। कभी कभी हम उन छोटी छोटी बातों पे शिकवा शिकायतें करना शुरू हो जाते हैं अपनी ज़ात से, अल्लाह की ज़ात से। वैसे अल्लाह की ज़ात से क्या शिकवा शिकायत करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे तो काम ही ऐसे नहीं है कि हम शिकवा शिकायत करें। लेकिन हाँ, ये है कि बातें कर सकते हैं हम अल्लाह की ज़ात से, और ऐसी बातें जो हम किसी और से नहीं कर सकते, तो उसका रिस्पॉन्स भी फ़ौरन मिलता है, ट्रस्ट मी। सो बजाय ये कि हम उन बातों पे शिकवा करें जो हम नहीं कर पा रहे होते, पहले ये देख लेना चाहिए जो हमारे पास है वो कितनी ज़्यादा बड़ी ब्लेसिंग है हमारे पास। सो इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो हमें शुक्र भी करना आएगा, और फिर हमें शिकवा शिकायतें कहीं साइड पे हो जाएंगे। सो इसी नोट के साथ लेकर चलूँगी अभी आपको मैं टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग। इस गाने के बाद करेंगे आपको ज्वाइन मज़ीद आज के प्रोग्राम के बारे में। बहुत सारी बातें जो बाकी हैं शेयर होती रहेंगी थ्रू आउट द शो। सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन। ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन। प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं टॉक ऑफ द टाउन। मुलाकात आपके साथ मेरी रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, एंड द शो इज़ कॉल टॉक ऑफ द टाउन। और 12:05 हो चुके हैं 15th ऑफ अप्रैल 2024 मंडे, और शवाल की आज 6 तारीख हो चुकी है। सो उम्मीद है कि आज के दिन में तबीयत आपकी अच्छी होगी, फ्रेश हो चुके होंगे ईद की छुट्टियों के बाद, और काफ़ी हद तक दिल का हाल भी अच्छा ही होगा। खैर, मौसम की बात करें तो वेदर अपडेट में कुछ हिस्सों में मौसम की सूरत हाल तो काफ़ी ज़्यादा प्लेजेंट है ही, बट यू नो बहुत सारे लोग शायद जिनको बारिश पसंद नहीं है, पता नहीं वो कौन से लोग हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसे लोग हैं जो बारिश को बिल्कुल पसंद नहीं करते। शायद बारिश उनके लिए कुछ उदासी का ज़रिया बनती है, लेकिन कुछ लोग बारिश को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। शायद उनमें से एक आप भी हों। और अभी अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान में आज मज़ीद बारिश की पेशगोई हुई है। कराची में कल बहुत तेज़ बारिश हुई। काफ़ी हिस्सों पर आप देख रहे होंगे कि काफ़ी हिस्सों में बारिश के जो असरात थे वो नज़र आए। और अभी भी कहा जा रहा है कि जो कराची का मौसम है काफ़ी प्लेजेंट है, लेकिन 17 अप्रैल को तूफ़ानी बारिश एक्सपेक्टेड है इन कराची, और हो सकता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी डिस्टर्ब हो, क्योंकि कराची की ट्रैफिक आपको पता ही है कि कैसी है। जब कराची में आप अगर आपको मौका मिला हो ड्राइव करने का, या ट्रैफिक में यू नो आप ने थोड़ा टाइम गुजारा हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि कराची की क्या सूरत हाल हो जाती है आफ्टर बारिश। सो इस्लामाबाद में भी बारिश हो रही है, और अभी इस्लामाबाद का टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 15, एंड ह्यूमिडिटी लेवल 83%। और लाहौर में 29 degree centigrade, maximum 29, minimum 18, and humidity level 44%. Sialkot में 29 degree centigrade, maximum 29, minimum 18, and humidity level 47%. Okay. So ये तो कुछ कराची के अलावा जो शहर हैं उनकी सूरत हाल आपको बता दी है। बाकी उम्मीद है कि दिल का मौसम अच्छा ही होगा, साजगार ही होगा। और जहाँ पर बारिश की बात है तो यू नो आप सब लोगों को पता ही है कि पाक की भी C20 मैचेस भी होने वाले हैं, एक्सपेक्टेड है। और एक्सपेक्टेड है कि ये मैचेस जो हैं वो मुतासिर हो सकते हैं बारिश के बायस। और देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। बट इसके अलावा एक और क्वेश्चन भी रेज हो रहा है, वो ये कि T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी पाकिस्तान कब आएगी बाय द वे, बताइए ज़रा। Hi, welcome back once again. Well, Janab, thank you so much for tuning in to this show. और बहुत सारे लोग इस वक्त ड्राइव करते हुए मुझे सुन रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी। शिराज, थैंक यू फॉर लाइकिंग द म्यूज़िक। और
एक्चुअली मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि जो भी गाने मैं प्ले करती हूँ उसमें आप की भी थोड़ी सी पार्टिसिपेशन हो, कि जिसमें आप कुछ गाने जो रिक्वेस्ट करते हैं, जो मुझ तक पहुँचते हैं, सो उनको भी मैं अपनी प्लेलिस्ट का हिस्सा बनाऊं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो सिर्फ रिक्वेस्ट करके साइड पे हो जाते हैं और प्रोग्राम सुनते हैं और अपनी रिक्वेस्ट के प्ले होने का इंतज़ार करते हैं। आई एम श्योर कि आपकी जब रिक्वेस्ट पूरी होती होगी तो आपको सुन के अच्छा लगता होगा। खैर, अगर आप रिक्वेस्ट नहीं भी करते, लेकिन आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ आपकी पसंद का म्यूज़िक होगा, तो मेरी पूरी वैसे कोशिश होती है कि आप की जो थॉट है वो मुझ तक पहुंच जाए। आप जो सोच रहे हैं, जिस तरह का म्यूज़िक सोच रहे हैं, सो वो मुझ तक आपकी सोच पहुंच जाए, ताकि मैं वही म्यूज़िक चूज़ करूं जो आप सुनना चाहते हैं। सो जनाब, कुछ ज़रा बात कर लेते हैं हम महविश हयात के बारे में। बाय द वे, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों को लेके क्यूरियोसिटी रहती है, लेकिन जब उनकी शादी के सवाल की बात आती है तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो शादी के बाद क्या शोबिज़ इंडस्ट्री से दूर रहेंगी या फिर शोबिज़ इंडस्ट्री को कंटिन्यू रखेंगी, इसके साथ जुड़ी रहेंगी और काम करती रहेंगी। बहुत सारे लोग शायद इस बारे में सोचते भी हों, लेकिन मेरा ख़्याल है कि जहाँ पर वो बेहतरीन उन्होंने काम किया है, तो आई एम श्योर कि वो अपनी लाइफ के इस डिसीजन में भी बेहतरीन फ़ैसला लेंगी जो उनकी पर्सनल लाइफ के लिए बेहतर होगा। लेकिन अगर वो काम को कंटिन्यू रखना चाहती होंगी तो जाहिर सी बात है काम को कंटिन्यू रखेंगी। इस बारे में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे सवालात कर रहे हैं पिछले दिनों। सो उन्होंने मुनासिब समझा कि थोड़ा सा इस पे हिंट दे दिया जाए। तो हिंट कुछ इस तरह से है कि उन्होंने अपने जितने भी चाहने वाले हैं उनको ये बताया कि वो शायद शोबिज़ इंडस्ट्री से दूरी इख्तियार कर लें आफ्टर शादी। तो ये मेरा ख्याल है कि उनका एक बड़ा प्राइवेट मैटर है और बहुत ही पर्सनल मैटर है, जिसमें उनका एक पूरा राइट बनता है कि वो इस बारे में जो भी डिसीजन लेना चाहती हैं तो वो ले सकती हैं। सो इस पर भी अगर कोई वबाल लोग मचाएंगे तो मेरा ख्याल है कि ये बात मेरी समझ से बाहर है, और शायद ये बात ऐसी है कि इससे आप आसानी के साथ अगले बंदे को गुस्सा दिला सकते हैं। यार, ये एक बड़ा पर्सनल मैटर है और हम किसी भी हाल में कोई एक इंसान जो कि प्राइवेट पर्सन नहीं है, पब्लिक पर्सन है, और उसकी कुछ प्राइवेट लाइफ जो है वो भी है, जाहिर सी बात है, तो उसमें क्यों फिर हम घुसने की कोशिश करते हैं, क्यों उसको फिर पब्लिसाइज करने की कोशिश करते हैं। सो थोड़ा सा इस बारे में हमें ख्याल रख लेना चाहिए हर इंसान के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के लिए, हर वो इंसान जो पब्लिक प्रॉपर्टी है या पब्लिक पर्सन है या प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है, सो उनकी जो थोड़ी सी प्राइवेट लाइफ होती है, सो उसको पूरी तरह से हमें राइट देना चाहिए कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में प्राइवेट डिसीजंस को ले सके, ना कि उसमें भी हम कुछ अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करें। खैर, इसी नोट के साथ विल बी मूविंग टूवर्ड्स अनदर सॉन्ग, और ये गाना, अच्छा चले इस गाने को छोड़ते हैं, एक और गाना प्ले करते हैं। और इस गाने के बारे में ज़रा मिक्स्ड ओपिनियंस हैं, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि कैफ़ी खलील ने काफ़ी 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 बेहतरीन इस गाने को भी गाया है। तो मेरा ख्याल है कि आप सुन लें, फिर आपको अंदाज़ा हो जाए। Alright, welcome back once again. Well, जनाब, बहुत सारे लोग शायद आज काम पे आए हैं छुट्टी के बाद, तो ये सोच रहे होंगे कि यार वीकेंड बहुत दूर है। बहुत सारे लोगों को वीकेंड की बहुत एक्साइटमेंट रहती है, और हफ्ते का आगाज़ होता ही है तो वीकेंड की बात होना शुरू हो जाती है। सो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ मामला है तो यार थोड़ा हौसला, थोड़े धीरे धीरे चलने की ज़रूरत है, ना कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड चलें और आपका काम भी इस वजह से इफ़ेक्ट हो। सो ये चीज़ ना तो आपको मेरा ख्याल है कि पसंद आएगी और ना ही आपके बॉस को। लिहाजा बेहतर है कि कुछ चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा धीरे धीरे डील किया जाए। सो बाय द वे, कभी कभी हम वक्त की बात करते हैं ना, और
कुछ लोगों की भी बात करते हैं कि कुछ लोग जो है वो इंसान की शायद उस तरह कदर नहीं करते जिस तरह की कदर करने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसे लोगों को वक्त की तरह ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम वक्त की कदर नहीं करते ना तो वक्त हमें पीछे छोड़ देता है, हमें किसी खातिर में नहीं रखता। इसी तरह से फिर हमें भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सामने रखते हुए ऐसे लोगों को पीछे छोड़ देना चाहिए जो हमारी कदर नहीं करते। तो कदर करवाने से कदर हो तो मेरा ख्याल है कि इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग जो जेन्युइनली आपके साथ अटैच्ड होते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं, उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि भाई मेरी कदर करो, मुझसे मोहब्बत करो, मुझसे प्यार करो, मेरा ख्याल रखो। जिनको आपसे मोहब्बत होती है, जिनको आपका ख्याल होता है, वो बिना कहे बहुत कुछ ऐसा कर देते हैं कि आप वाकई में हैरान रह जाते हैं कि यार ये बात तो मैंने की नहीं थी, ये बात तो मुझसे हुई नहीं थी। सो इससे कैसे पता चला? इससे इसलिए पता चला कि वो आपकी परवाह करता है या आपकी उसको कद्र है कि अगर आप उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेंगे तो उसका एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। सो अगर ऐसे लोग आपके साथ हैं तो प्लीज़ उनका ख्याल रखें, उनकी दिल से कद्र करें, क्योंकि वो इंसान आपके लिए मेरा ख्याल है हर उस चीज़ से ज़्यादा कीमती है जिसको आप तो समहाउ इस वक्त कीमती समझ रहे हैं। क्योंकि क्या पता वो चीज़ें आपके साथ ना हो, बट वो इंसान उस वक्त आपके साथ हो जब आपके साथ कोई और ना हो, सिर्फ वो इंसान हो। सो मेरा ख्याल है कि ये उन लोगों के लिए है कि जो शायद तो समहाउ बहुत सारे लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। सो बेहतर है कि वक्त के साथ साथ लोगों की भी कदर की जाए जो आपका ख्याल रखते हैं या आपके साथ मुखलिस हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। वेल, बात हो रही थी कुछ देर पहले T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी के बारे में। सो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली कहा जा रहा है कि इस माह के जो आखिर के दिन हैं उनमें जो ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान शायद आ जाए, लेकिन फ़िलहाल इसका जो हतमी फ़ैसला है वो इस वीक में हो जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप की जो ट्रॉफ़ी है वो पाकिस्तान कब आएगी। वैसे तो देखा जाए तो पाक न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के दौरान T20 ट्रॉफ़ी को पाकिस्तान लाने का जो है वो पीसीबी ख्वाहिशमंद है, बट दोनों टीम्स के दरमियान सीरीज़ का जो पहला मैच है वो 18 को शेड्यूल्ड है और आज चूँकि 15 तारीख है, लेकिन फ़िलहाल अभी कोई इम्कान नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ट्रॉफ़ी जो है वो 20 अप्रैल के बाद पाकिस्तान आए, क्योंकि 20 अप्रैल तक वेस्ट इंडीज़ में ट्रॉफ़ी का जो टूर है वो रहेगा और उसके बाद होपफुली इस हफ्ते में फ़ैसला हो जाएगा कि डेट कौन सी है कि जो T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में अपना एक जलवा जो है वो दिखाएगी। सो लेट्स सी क्या होता है, क्या फ़ैसला सामने आता है, ये तो हमें इसी हफ्ते में पता चल ही जाएगा। सो अब चूँकि इजाज़त का वक्त है, अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम को ट्यून इन करने के लिए, बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने खामोशी के साथ सुना, उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने फ़ीडबैक दिया और जिन्होंने डायरेक्ट मैसेज के थ्रू अपने दिल की बात मुझ तक पहुँचाई। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मुलाकात आपके साथ अब कल होगी सुबह 11 बजे। टिल दैन बहुत सारा ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान। This is Mira FM 107.4.